हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर से एक बार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साउथ की एक ऐसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन जो सुनने के बाद आपका दिमाग कहेगा कि भाई मजा आ गया। दोस्तों, साउथ के सस्पेंस और थ्रिलर मूवीज की कहानी में दम अलग ही होता है, जो हमें कहानी के साथ जो वो पूरी तरह से जोड़ देता है और हमारा दिमाग भी उस कहानी के साथ जो वो आगे सोचने लगता है कि आगे क्या होगा। और आज मैं आपको ऐसी साउथ की एक ऐसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन दूंगा जो आपको कहानी के साथ जो सोचने के लिए मजबूर करेगी। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक मंदिर से, जहां पे एक स्वामी लालच के ऊपर प्रवचन दे रहा था कि लालच अगर इंसान के अंदर है तो उसका खात्मा जो वो बहुत ही जल्द हो जाता है और इंसान के अंदर जितना लालच कम होगा वो दुनिया में उतनी तरक्की पाएगा। अब उसी मंदिर में प्रवचन सुनने आई थी मल्ली नाम की एक लड़की, जिसको स्वामी के प्रवचन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो वहां बैठे बैठे बोर हो रही थी। तभी मल्ली की माँ उसे कहती है कि तुम क्या कर रही हो, तुम स्वामी की बातों पे ध्यान दो। तो यहाँ पे मल्ली उसकी माँ से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, स्वामी जी जो बातें बता रहे वो सिर्फ कहने और सुनने के लिए अच्छी लगती है, लेकिन रियल लाइफ में पैसे की लालच इंसान को होनी चाहिए। अब यहाँ पे मल्ली की माँ जो वो मल्ली की बात सुनने के बाद उसे लेकर घर चली आती है। अब उसी रात मल्ली के घर जो वो गौरी नाम की एक प्रेग्नेंट औरत आती है और वही हमें मल्ली के बाप को भी दिखाया जाता है, जो कि शराब पीकर एक कोने में गिरा होता है। अब यहाँ पे मल्ली और उसकी माँ का काम होता है गाँव की औरतों की डिलीवरी कराने का, जहाँ पे ये दोनों जो वो डिलीवरी के सामान की तैयारी करने लगते हैं। और तभी गौरी जो वो एक छोटे से बेटे को जन्म देती है, जहाँ पे मल्ली की माँ उस बच्चे को हाथ में लेकर कहती है कि तुमने बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म दिया है। और यहाँ पे मल्ली की माँ जो वो उस बच्चे की ओर देखने लगती है और उस बच्चे की तरफ देखते देखते मल्ली की माँ जो वो खो जाती है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि मल्ली की माँ के साथ जो वो पास्ट में कुछ घटना घटी है। अब क्या घटना है वो हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अब वही सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक बांसुरी वाला बांसुरी बजाते हुए नजर आता है, जो कि अंधा होता है, जो रास्ते से चल रहा था और अचानक से वो एक जूते से टकरा जाता है। अब उन चीजों को हाथ लगाने के बाद पता चलता है कि ये किसी का तो सामान है। तो यहाँ पे वो पूछने लगता है कि ये सामान किसका है। तभी पास की नदी में एक शख्स नहा रहा था, जो उससे कहता है कि ये मेरा सामान है। अभी इस शख्स का नाम होता है अर्जुना। अब यहाँ पे बांसुरी वाला अर्जुन से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे अर्जुना उससे कहता है कि मैं गांव गांव जो भटकता रहता हूँ और उस गांव की जो कुछ स्पेशलिटी होगी वो मैं अपने अखबार में छापता रहता हूँ। यहाँ पे वो बांसुरी वाला जो वो खुश हो जाता है। वो कहता है कि तुम अगर इतने गाँव गाँव घूमते हो तो इसका मतलब कि तुम्हारे पास पैसा भी बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पे वो कहता है कि हाँ, मैंने पैसा तो बहुत कुछ कमा लिया है। अब यहाँ पे वो बांसुरी वाला कहता है कि बहुत नसीब वाले हो, और ऐसा बोलकर वो बांसुरी वाला जो वो वहां से चला जाता है। अब यहाँ पे अर्जुना भी जो वो अपना सामान लेता है और गांव की ओर चलने लगता है। अभी मल्ली का घर दिखाया जाता है और घर के सामने जो एक बाबा आ जाता है, जो मल्ली की माँ से कहता है कि बहुत जल्द जो वो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, तुम्हारे घर के अंदर जो वो लक्ष्मी आने वाली है। लेकिन मल्ली की माँ को लगता है कि ये आदमी जो वो ये बाबा जो है पैसे के लालच में जो वो कुछ भी झूठ बोल रहा है। तभी वहाँ पे मल्ली आती है और मल्ली कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे घर में कोई लक्ष्मी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे वो बाबा कहता है कि मेरी बात को सच मानो, मुझे तुमसे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, तुम्हारे घर में बहुत जल्द जो वो लक्ष्मी आने वाली है। अब यहाँ पे मल्ली जो वो थोड़ी सी सोचने लगती है। तभी मल्ली के घर जो वो यहाँ पे अर्जुना आ जाता है। अर्जुना मल्ली की फैमिली से कहता है कि मैं इस गांव में नया हूं और अब यहाँ पे जो वो रात भी होने वाली है। मेरा काम है हर गांव में जाकर उस गांव की जो खासियत अपने अखबार में छापता हूं। इस गांव में रहने के लिए कुछ दिन के लिए जगह चाहिए, तो क्या आप मुझे आपके घर में रख सकते हैं। तो यहाँ पे मल्ली की माँ कहती है कि हमारा घर तो बहुत ही छोटा है, यहाँ पे आपकी खातिरदारी जो वो पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। लेकिन अर्जुना कहता है कि मुझे कोई खातिरदारी नहीं चाहिए, जैसा आप मुझे रखोगे वैसा मैं रहने के लिए तैयार हूँ। और ऐसे बोल के ये फैमिली जो वो आपस में डिस्कस करके जो वो अर्जुना को घर के अंदर रखने के लिए तैयार हो जाती है। अभी मल्ली और मल्ली की माँ जो वो कुछ काम कर रहे थे, तभी अर्जुना वहाँ पे आ जाता है और वो मल्ली की ओर देखकर मुस्कुराने लगता है और मल्ली भी जो वो अर्जुना की ओर देखकर मुस्कुराने लगती है। तभी मल्ली का बाप जो वो अर्जुना से पूछता है कि क्या तुम ड्रिंक करते हो। तो यहाँ पे अर्जुना कहता है कि नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करता, लेकिन मैं कॉफ़ी पीता हूँ। तो यहाँ पे मल्ली कहती है कि हमारे घर में तो इतना पैसा है ही नहीं कि हम लोग कॉफ़ी ला सके। तो यहाँ पे अर्जुना जो वो अपना वॉलेट निकाल कर मल्ली के बाप के हाथ में रख देता है और कहता है कि जाकर कॉफी लेकर आओ। अब तभी मल्ली जो वो कॉफी बनाने के लिए जो है वो गाय का दूध निकालने के लिए जाती है। तभी वहाँ पे फिर से एक बार अर्जुना आ जाता है। अब यहाँ पे मल्ली को लगता है कि शायद ये आदमी उसके ऊपर जो वो डोरे डाल रहा है, लेकिन तभी अर्जुना जो वो अपना वर्कआउट शुरू कर देता है और तभी मल्ली जो वो उसके बॉडी को देखकर जो यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाती है। और अब मल्ली जो वो कॉफी बनाकर अर्जुना के पास जाती है और उसे कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी तो काफी अच्छी है, उसकी बॉडी की तारीफ करने लगती है। और इसी बीच जो वो अर्जुना और मल्ली जो वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक से मल्ली की माँ वहाँ पे आ जाती है और मल्ली को अपने साथ ले जाती है।
उसी के बाद हमें जो वो मल्ली के घर जो है एक साहूकार को दिखाया जाता है, जो मल्ली के घर आकर उसके माँ बाप की बेइज्जती कर रहा होता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मल्ली के माँ बाप ने जो वो इस साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन इसका ब्याज और इसका मुद्दल ये दोनों नहीं दे पा रहे थे, जिस वजह से वो कह रहा था कि मल्ली की शादी जो वो मुझसे करा दो। कुछ ऐसा बोलकर वो मल्ली के माँ बाप की जो वो बेइज्जती कर रहा था। तभी मल्ली वहाँ पे आती है और मल्ली जो वो उस साहूकार को टोकने लगती है। अब मल्ली की बातें सुन के साहूकार जो वहाँ से चला जाता है। अब तभी वहाँ पे अर्जुना आता है और अर्जुना जो वो मल्ली की फैमिली से पूछता है कि वो आदमी कौन था और वो आपसे इतने बेइज्जत तरीके से क्यों बात कर रहा था। तभी वहाँ पे मल्ली का बाप उसे कहता है कि कुछ साल पहले जो वो हमारी फसल जो वो पूरी तरह से खराब हो गई थी और उस वक्त जब वो काफ़ी बीमार हो चुके थे, जिस वजह से उन्होंने अपनी ज़मीन को गिरवी रखकर और बीमारी की वजह से वो अपनी ज़मीन जो वो इस सेठ के पास जो वो गिरवी रखते हैं। अब यहाँ पे ज़मीन तो हाथ से चली गई है और जिस वजह से मैं पैसा जो है वो टाइम पे सेठ जी को नहीं चुका पा रहा हूँ, जिस वजह से वो यहाँ पे आते हैं और मुझे बातें सुनाते हैं। अब उनकी बातें सुनने के बाद अर्जुना कहता है कि टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तभी मल्ली कहती है कि कब ठीक होगा? जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, जब मेरे दांत गिर जाएंगे, तब सब ठीक होगा। मल्ली की बातें सुन के अर्जुना जो वो घर के अंदर जाता है और घर के अंदर से बाहर आते वक्त एक ब्रीफकेस लेकर आता है, जो उनके सामने खोल कर रखता है, जिसके अंदर जो वो सोने के हार और सोने के सिक्के होते हैं। यहाँ पे मल्ली अर्जुना से कहते हैं कि हमें तुम्हारे सोने के सिक्के या फिर हमारी तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुना मल्ली से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुमको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आदमी जो वो खुद के दम पे कुछ भी कर सकता है, वो चाहे तो कितना भी पैसा कमा सकता है। तभी मल्ली के ऊपर जो एक छिपकली गिरती है। अब छिपकली को देखकर मल्ली की माँ कहती है कि छिपकली का बॉडी के ऊपर गिरना यह अशुभ माना जाता है, तुम जल्दी से जाकर नहा लो। अब यहाँ पे मल्ली नहाने के लिए जाती है, जहाँ पे वो नहाते नहाते जो वो अर्जुना के बारे में ही सोच रही होती है। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि मल्लिका को जो वो अर्जुना से प्यार हो गया था। तभी वहाँ पे मल्लिका की माँ जाती है और मल्लिका से कहती है कि तुम कब तक नहाती रहोगी, मैं तुम्हारे पापा के साथ जो वो बाहर जा रही हूँ। अब यहाँ पे मल्लिका जो वो नहाकर बाहर आ जाती है और वो जल्दी से तैयार होकर अर्जुना के पास जाती है और अर्जुना से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। अर्जुना कहता है कि तुम काफ़ी अच्छी लग रही हो। तभी मल्ली उसे कहती है कि काश मेरे पास भी इतने सारे गहने होते तो मैं और सुंदर लगती। अब यहाँ पे अर्जुना मल्ली से कहता है कि मेरे पास जो गहने हैं उन्हें तुम ट्राई कर सकती हो और देख सकती हो कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। तभी वहाँ पे अर्जुना जो अपने बैग निकालता है और गहनों को निकाल रहा होता है, तभी वहाँ पे मल्ली आ जाते हैं और मल्ली जो वो अर्जुना को सीड्यूस करने लगती है। और इस बात से अर्जुना जो वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो मल्ली के ऊपर हाथ उठाने वाला होता है। तब वहाँ पे वो उसे कहता है कि मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि तुम जो वो मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम मुझे नहीं जानती। अब यहाँ पे मल्ली उसे कहती है कि मैं ही पागल थी कि मैंने तुमसे गहने मांगे और मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब यहाँ पे मल्लिका के गुस्से होने का और किसी को सीड्यूस करने का कारण होता है कि उसकी शादी नहीं होती है। अब उसकी शादी जो वो उसके गरीबी की वजह से नहीं हुई होती है। अब इतने में रात हो जाती है और ऐसे में अर्जुना जो वो मल्ली के पास जाता है और उससे पूछता है कि अंकल आंटी कब आएंगे। तभी मल्ली जो उसे कहते हैं कि वो आते ही रहेंगे। और तभी मल्ली के माता पिता आ जाते हैं और यहाँ पे मल्ली की माँ देखते हैं कि मल्ली जो वो लालटेन के इसमें इतनी रात को जो वो पासे खेल रही है। तभी वहाँ पे मल्ली की माँ मल्ली से कहते हैं कि रात के समय में पासे नहीं खेला जाते या अशुभ माना जाता है। तो यहाँ पे मल्ली उसकी माँ से कहती है कि हमारे साथ वैसे भी क्या शुभ हो रहा है। तभी वहाँ पे अर्जुना आता है और अर्जुना जो वो मल्ली की माँ से कहता है कि मैंने बहुत टाइम से अपनी माँ के हाथ का खाना नहीं खाया, क्या आप मेरे लिए चिकन करी बनाओगे। अब यहाँ पे मल्ली की माँ के पास इतने तो पैसे होते नहीं कि वो चिकन लाकर चिकन करी बना सके। तभी यहाँ पे अर्जुना जो वो मल्ली के बाप के हाथ में पैसे रखता है और उनसे कहता है कि आप जाकर चिकन करी बनाने का पूरा सामान लेकर आइए। अब यहाँ पे मल्ली की माँ और मल्ली जो वो चिकन बनाने के लिए किचन के अंदर जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे मल्ली जो वो अब भी उन गहनों के बारे में ही सोच रही होती है। तभी उसे उस बाबा के बारे में ख्याल आता है जिसने कहा था कि तुम्हारे घर के अंदर जो वो बहुत ही जल्द में लक्ष्मी आने वाली है और तुम्हारी हालत बदलने वाली है। अब ऐसे में मल्ली जो वो एक प्लान बनाती है और अपनी माँ से कहती है कि क्यों ना हम उसे मार कर उसके सारे गहने छीन ले। अब यहाँ पे मल्ली की माँ जो वो काफ़ी हैरान हो जाती है, वो कहती है कि तुम किसी को मार कर उसका पैसा लोगी। तभी हमें मल्ली के बाप को दिखाया जाता है जो कि एक दुकान के ऊपर होता है और तभी वो दुकानदार मल्ली के बाप से कहता है कि सुना है कि गाँव का साहूकार जो वो तुम्हारे घर आकर बार बार पैसों की मांग करता है। अब यहाँ पे वो दुकानदार कहता है कि उस साहूकार की नीयत वैसे भी बहुत ख़राब है और तुम्हारे घर के अंदर एक जवान बेटी भी है और तुम्हें जो वो बहुत ही जल्द जो वो अपना कर्जा चुका देना चाहिए। अब यहाँ पे ये सुनने के बाद जो वो मल्लिका के पिता समझ जाते हैं कि दुकानदार को क्या कहना है। और जब मल्ली का बाप जब घर आ रहा था तभी वो अंदर से काफ़ी दुखी लग रहा था। तभी हमें मल्ली और मल्ली की माँ को दिखाया जाता है, जहाँ पे मल्ली उससे कहते हैं कि तुम्हें तो सब कुछ मिल गया है,
बट मुझे कुछ नहीं मिला है, मुझे उस आदमी को मारकर उसके गहने छीनने दो। यहाँ पे मल्ली का कहना होता है कि उसकी शादी नहीं हुई है और उनकी गरीबी की वजह से कोई भी मल्ली से शादी नहीं करना चाहता। इन दोनों की सारी बातें जो वो चुपके से मल्ली का बाप सुन लेता है। अब यहाँ पे वो उन दोनों के पास आता है और कहता है कि गाँव वाले भी हमारी गरीबी की वजह से हमारा बहुत मजाक उड़ा रहे हैं और हमारी गरीबी की वजह से जो वो मल्ली की शादी भी नहीं हो रही है। और अब यहाँ पे पूरा परिवार फैसला करता है कि वो अर्जुना को मारकर उसके गहने ले लेगा। और अब यहाँ पे मल्लिका के पिता जो वो इन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों मिलकर अर्जुना को मार डालो। और अब यहाँ पे ऐसा बोलकर वो दोबारा से दारू पीने के लिए दुकान पर चला जाता है। और अब यहाँ पे अर्जुना जो वो किचन के अंदर आ जाता है खाना खाने के लिए। अब यहाँ पे इस बेचारे को पता नहीं होता है कि यहाँ पे इसके मौत का जो वो प्लान बन चुका है। अब यहाँ पे इन दो माँ बेटियों ने जो वो प्लान किया होता है कि इसके खाने में जहर देकर इसे मार देंगे। लेकिन जब भी अर्जुना खाना खा रहा होता है तभी उनके दरवाजे पे जो वो दो पुलिस वाले आ जाते हैं। अब ऐसे में मल्ली की माँ जो वो अर्जुना से कहती है कि तुम घर के बाहर मत आना, वरना गांव में चर्चा हो जाएगी कि इस घर के अंदर जो एक जवान लड़का रुका हुआ है और हमारी और ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए अर्जुना जो वो घर के बाहर नहीं आता। और यहाँ पे मल्ली की माँ जो वो पुलिस वालों से जाके पूछते कि आप लोग क्यों आए। तब वो कहते हैं कि गांव के अंदर एक चोरी हुई है जिस वजह से हम लोग जो वो हर घर की तलाशी ले रहे हैं। अब जैसे ही पुलिस वाले जो वो घर के अंदर आता है उन्हें चिकन करी की खुशबू आती है और वो कहते हैं कि हम भी खाना खाएंगे, हमें भी चिकन करी डाल दो। और अब यहाँ पे मल्ली की माँ जो है जो प्लेट अर्जुनन के लिए बनाई थी वो प्लेट को वहाँ से उठाती है जिसके अंदर जहर था और वो बाहर जाकर फेंक देती है, जहाँ पे उनके घर का कुत्ता जो है वो उस खाने को खा लेता है और उसकी तड़प तड़प कर वहीं पे मौत हो जाती है। यानी कि आप देख रहे हो ये लालच जो होती है वो कितनी बुरी चीज़ होती है। इन लालच की वजह से एक मासूम कुत्ता मर गया। अब यहाँ पे ये लोग मारना किसी और को चाहते थे लेकिन उनके घर के ही पालतू कुत्ते की मौत हो गई। अब यहाँ पे पुलिस वाले जाने के बाद जो वो मल्लिका की माँ जो वो अर्जुनन को खाना खिलाती है। अब यहाँ पे अर्जुनन खाना खाने के बाद जो वो जाकर सो जाता है। और अब यहाँ पे मल्ली जो है वो अर्जुनन के पास जाकर देखने लगती है कि क्या ये जहर जो वो असर कर रहा है या नहीं। और तभी उसको पता चलता है कि माँ ने जो वो खाने में जहर डाला ही नहीं था। इस पर उसकी माँ कहती है कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं किसी की जान नहीं ले सकती। लेकिन अब यहाँ पे मल्लिका को किसी भी हालत में वो सोना चाहिए, उसको वो पैसा चाहिए, जिस वजह से वो कहती है कि ठीक है तुम नहीं मार सकती, मैं ही इसे मार देती हूँ। और एक चाकू ले जाकर जो वो अर्जुना के गले पे रख कर घुमा देती है और इसमें अर्जुना की जो वो तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। अब इस चीज़ को देखकर मल्लिका की माँ जो वो ज़ोरों से चिल्लाने लगती है। अब तभी हमें दिखाया जाता है कि मल्लिका बाप जो वो शराब के ठेले पे बार बार शराब पी रहा था। तभी वहाँ पे खड़ा एक लड़का जो वो उससे कहता है कि कितनी शराब पियोगे, अब तो शराब छोड़ दो, तुम्हारा बेटा वापस आ चुका है। अब यहाँ पे मल्लिका बाप जो वो होश में आ जाता है और वो उस लड़के से पूछता है कि कहाँ है मेरा बेटा। तो अब यहाँ पे वो लड़का उससे कहता है कि तुम्हारे घर के अंदर जो लड़का रहने आया है वो तुम्हारा ही बेटा है। अब ऐसे में अर्जुनन जो वो बहुत सालों के बाद अपने गाँव लौटता है तो उसे अपने घर का एड्रेस नहीं पता होता, यानी कि रास्ता पता नहीं होता है। तब वो शराब के ठेले पर जाकर उनके घर का एड्रेस पूछता है और वहाँ पे बता देता है कि मैं उनका बेटा हूँ। लेकिन अब ये बात मेरे माँ बाप को मत बताना कि मैं वापस आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मल्ली का बाप जो वो रोते रोते घर की ओर भागने लगता है और जब वो गिरते पड़ते घर तक पहुँचता तो देखता है कि यहाँ पे मल्ली ने जो वो अर्जुना को ख़त्म कर दिया है। और अब यहाँ पे जो वो मल्लिका बाप जो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। यहाँ पे मल्लिका और मल्लिका की माँ उससे पूछते कि क्या हो गया, तुम इतना क्यों रो रहे। तब यहाँ पे मल्लिका का बाप जो वो मल्ली की माँ को पूरा सच बता देता है कि ये वही बेटा है जो हमसे बचपन में भाग गया था, हमारा घर छोड़कर चला गया था, ये वही बेटा है जो हमारा वापस लौट आया। और अब ये बात सुनने के बाद मल्ली की माँ जो वो फूट फूट कर रोने लगती है, अपने बेटे के सीने पे हाथ रख के ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अब यहाँ पे जो ये खून जो वो लालच में हुआ था या फिर जाने अनजाने में हुआ था, इसका फैसला आपको ही करना होगा। मल्ली की माँ जो वो इस बात को हजम नहीं कर पा रही थी कि उसने ही अपने बेटे को मार दिया चंद कुछ पैसों की वजह से, और अपने बेटा इतना सालों बाद मिला है और लेकिन उसकी यहाँ पे अपनी आंखों के सामने उसकी मौत हो गई और मैंने उसे मारा है। इस वजह से वो अर्जुना को जो थाली दी गई थी जिसके अंदर जहर था वो उस जहर की थाली जो वो खुद खा लेती है, जिसकी वजह से मल्लिका की माँ की जो वो मौत हो जाती है। और अब यहाँ पे मल्लिका को भी बहुत ज़्यादा पछतावा होने लगता है कि उसने ही अपने भाई को मारा और उसकी अपने भाई के लिए भी फीलिंग्स जो थी वो अलग थी। और अब यहाँ पे वो वही जहर वाला खाना खा लेती है। और अब यहाँ पे मल्लिका का बाप जो वो पूरे घर में आग लगा देता है और अब यहाँ पे पूरा का पूरा परिवार जो वो ख़त्म हो जाता है, ताकि ये कहानी जो वो कहीं बाहर ही ना आ सके कि उन्होंने जो है अपने ही बेटे को मार डाला। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि उस छोटे बच्चे की ओर मल्लिका की माँ क्यों देख रही थी, क्योंकि उसका बेटा जो वो बचपन में ही अपना घर छोड़कर भाग गया था। और यहाँ पे अर्जुनन क्यों मल्लिका को सीड्यूस करने से रोकता है, क्योंकि वो उसकी बहन होती है और वो भी बड़ी बहन। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि अर्जुना का असली नाम जो होता है वो करुणा करण होता है, जो मरने से पहले एक डायरी लिखता है जिसके अंदर उसने लिखा था
कि वो कल सुबह जो वो यहाँ पे पैसा और सोना इस घर में छोड़कर वो एक स्ट्रेंजर की तरह इस घर से निकल जाएगा। उसके यहाँ से जाने का रीज़न था कि उसकी बहन ने उसके लिए जो फीलिंग्स रखी थी, अगर कल को उसे पता चल गया कि ये उसका भाई था तो उसको बुरा ना लगे। इसी वजह से वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील ना करते हुए यहाँ से चला जाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही उसकी बहन जो उसे मार देती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म की कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, और आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हो वो भी आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।